गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर अगेन। अभी हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह से इंडिया में मानसून जो है ऑनसेट होता है और विथड्रॉल होता है। हमारा इंडिया में मानसून जो है मोस्टली जून के मंथ में स्टार्ट होता है और मिड सितंबर या लास्ट सितंबर होते होते हमारे इंडिया में विथड्रॉल हो जाता है। तो ये जो हमारे इंडिया का मानसून है वो दो तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। एक जो विंड जो कि अरेबियन सी साइड से जाती है वो जो है वेस्ट इंडिया के वेस्टर्न पार्ट को मतलब कि इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात, सौराष्ट्र है, रन ऑफ कच्छ है, जो भी है, तो उस साइड में जो प्लेसेस वेस्टर्न पार्ट में जो पड़ते हैं तो वहां पर जिसके कारण जो है रेनफॉल होता है। दूसरा है बे ऑफ बंगाल रीजन। बे ऑफ बंगाल रीजन से जो है सबसे पहले मानसून जो है असम में जाता है। असम से विंड रिफ्लेक्ट होकर गंगा प्लेन में जाता है, जिसके कारण गंगा के पार्ट में भी जो है रेनफॉल होता है। तो हमारा मानसून जो है मोस्टली इंडिया के पार्ट में विंड के डिफ्लेक्शन के कारण भी होता है, यानी कि जो हमारा अरेबियन सी है वो वहां से जो विंड चलती है वो विंड जो है धीरे धीरे करके मानसून विंड जो है ऊपर की तरफ नॉर्दर्न पार्ट में और नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में जाती है और हमारा इधर से जो है बे ऑफ बंगाल के साइड से जो है जो आपका ये विंड है वो असम से डिफ्लेक्ट होकर ये नॉर्दर्न प्लेन पार्ट में जाती है और बिहार और छोटा नागपुर प्लेसेस में भी ये जाती है, जिसके कारण इस साइड में आपका रेनफॉल होता है। अब हम आपको बताएंगे कि इंडिया में जो है विथड्रॉल कब होता है मानसून। हमारा इंडिया में मानसून जो है विथड्रॉल होता है आपका जो है मोस्टली लास्ट सितंबर होते होते हर जगह से बारिश धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो रेनफॉल होता है जिसके कारण जो है बहुत ही ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो है, क्योंकि इससे कई जगह पे हैवी रेनफॉल होने के कारण फ्लड आ जाता है और ये लाइफ और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। हमारा इंडिया में मानसून से जो है साउथ से चलने वाली वेस्टर्न या अरेबियन सी से चलने वाली जो है वेस्टर्न जो विंड है उसके कारण या ईस्टर्न विंड के कारण ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारे ऐसे रीजन से जैसे मेडिटेरियन सी से भी जो आता है विंड उसके कारण भी प्रभावित होता है। कुछ आपका ईस्टर्न पार्ट से जो हवा चलती है नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट से उसके कारण भी इंडिया का रेनफॉल इन्फ्लुएंस करता है। तो इस तरह से इंडिया में सितंबर के लास्ट तक में मानसून आपका विथड्रॉल हो जाता है और 1 जून तक में हमारे कंट्री में मानसून जो है ऑनसेट होता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट सीजन्स है इंडिया में। सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट सीजन है इंडिया में मेनली जो है 4 इम्पोर्टेंट सीजन होते हैं। जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट सीजन है वो है कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर सीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हॉट वेदर सीजन, जिसको समर सीजन कहते हैं। एडवांसिंग मानसून थर्ड वन, दैट इज रेनी सीजन। और फोर्थ वन है रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम पोस्ट मानसून या ट्रांजिशन सीजन भी कहते हैं। ये जो कोल्ड वेदर सीजन है ये मोस्टली मिड नवंबर से लेकर फरवरी तक का मंथ जो होता है ये आपका कोल्ड वेदर सीजन में होता है। और ये मोस्टली जो दिसंबर और जनवरी का मंथ होता है ये सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है। और आपके इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताएंगे हम कि ये कोल्ड वेदर सीजन मोस्टली आपका मेडिटेरियन सी से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण भी होता है। और इसका जो सेकंड फीचर है कि माउंटेनियस रीजन में मोस्टली टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है और ये नेगेटिव तक भी पहुंच जाता है। स्नोफॉल बहुत ही ज़्यादा होता है। नॉर्दर्न प्लेन पार्ट में विंटर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, कोल्डनेस ज़्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पर जो है हर तरह का जो है मतलब कि कहीं पे डे और नाइट के टेम्परेचर में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कभी कभी जो है ये मतलब स्काई तो क्लियर रहती है लेकिन ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर भी लो हो जाता है। नेक्स्ट है आपको बताएंगे हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर सीजन जिसको हम समर सीजन होते हैं। हॉट वेदर सीजन जो है ये सन के अपेरेंट मूवमेंट के कारण होता है। ये जब सन का अपेरेंट मूवमेंट होता है तो सन जो है धीरे धीरे नॉर्दर्न प्लेन की तरफ नॉर्दर्न पार्ट में ये मूव कर जाता है, जिसके कारण जो है डायरेक्ट संदेश जो है नॉर्दर्न प्लेन में पहुंचने लगता है। अब इससे क्या होता है कि ये जो है मेनली मंथ जो होते हैं इसके मार्च टू मई का मंथ, मार्च से लेकर मई के महीने में गर्मी पड़ती है और इस सीजन में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। इसमें कुछ ट्रेड विंड्स भी होते हैं जो कि ईस्टर्न साइड से हमारे इंडिया में इक्वेटोरियल रीजन में मतलब पहुंचते हैं और जिसके कारण ये भी जो है इंडिया के क्लाइमेट को मतलब इन्फ्लुएंस करता है समर सीजन में। इसमें जो मंथ है मेन कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया, जैसे कि काल बैसाखी।
ये जो है काल वैसाखी आपका जो है अप्रैल के मंथ में वेस्ट बंगाल में थंडर और वायलेंट विंड के कारण जो स्टॉर्म चलता है उसको हम कहते हैं काल वैसाखी। इसमें बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होता है, थंडर भी होता है, वायलेंट विंड भी चलती है और ये बैसाख के महीने में होता है, इससे इसका नाम रखा गया है काल वैसाखी। इट इज अ लोकल वर्ड इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है लू। इसमें लू जो है गर्मी के मंथ में चलती है, यानी कि ड्राई एंड डस्टी विंड जो गर्मी के मौसम, हॉट ड्राई डस्टी विंड जो गर्मी के दिनों में चलती है समर सीजन में, उसको हम लू कहते हैं। और ये लू जो है बहुत ही मतलब कि ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को लू लग जाती है उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो ये गर्म हवा है इससे लोग गर्मी के दिनों में बचकर रहते हैं। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर हम बता रहे हैं कि स्काई एकदम क्लियर होती है, सनरेज डायरेक्ट पड़ने लगता है नॉर्दर्न प्लेट में, बहुत ही ज्यादा हॉटनेस बढ़ जाती है और इसमें जो है बहुत ही ज्यादा जो ड्राई विंड्स ब्लो करते हैं, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून को हम लोग रेनी सीजन भी कहते हैं। ये एडवांसिंग मानसून सीजन जो है आपका जून से लेकर सितंबर तक के महीने में होता है, यानी कि मिड सितंबर तक में ये जो जितना भी रेनफॉल होता है उसको हम बोलते हैं एडवांसिंग मानसून टाइम। और ये जो मंथ होता है एडवांसिंग मानसून, ये खरीफ क्रॉप्स के लिए काफी यूजफुल होता है। और इस तरह से ये जो है एडवांसिंग मानसून जो है अलग अलग देशों में अलग होता है। जैसे कि मेघालय में इस टाइम में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, दैट इज 400 सेंटीमीटर। और थर्ड डेजर्ट में भी जो है जो आपका 10 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। लेकिन जो वेस्टर्न राजस्थान पार्ट है, पंजाब हरियाणा या अदर प्लेसेज जैसे जैसे हम नॉर्दर्न प्लेन की तरफ आते हैं वहां पर 60 सेंटीमीटर तक होता है। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन में आते हैं तो ये 110 से भी अधिक बारिश यहाँ पर होती है। तो इस तरह से ये इसका जो है मतलब डिफ्रेंशिएशन अलग अलग जगहों पर वेरिएशन रेनफॉल का होता रहता है। ये रेनफॉल के टाइम में बहुत ही ज्यादा कई प्लेसेस ऐसे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल। जैसे कि आपका ये रेनफॉल है ये मुंबई में फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है, मुंबई से, महाराष्ट्र से, और उस समय में 10 जून तक मुंबई में बहुत ही तेज बारिश होती है और जिसके कारण जो है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हैवी रेनफॉल होने के कारण फ्लड आ जाता है। मुंबई और गुजरात जो प्लेस है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब कि रेनफॉल होता है। नेक्स्ट जो बे ऑफ बंगाल रीजन से जो विंड प्रेशर जो चलता है और विंड जो ब्लो करती है एडवांसिंग मानसून टाइम में, उसमें ये सबसे पहले बारिश जो है आपका असम में होता है। फर्स्ट वीक के जून में बारिश जो है असम में होती है और वहां से ये रेनफॉल जो है डिफ्लेक्ट होके, यानी कि जो प्रेशर विंड है डिफ्लेक्ट होके सीधा नॉर्दर्न प्लेन में जाती है। लेकिन कुछ जो प्लेसेस है जैसे मेघालय का जो पार्ट है वहां पर कुछ उसके रिलीफ फीचर्स के कारण भी वहां पर हैवी रेनफॉल होती है, क्योंकि बहुत सारे वहां पर जो है हिल्स है जिसके कारण जो मतलब कि क्लाउड्स जो फॉर्म होते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन से वो वहां जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और वो फिर पहाड़ों के जरिए वो गिर जाते हैं, जिसके कारण वहां पर वो कहीं दूसरी जगह नहीं जा पाते, जिसके कारण वहां पे क्या होता है हैवी रेनफॉल उसी प्लेस में ज्यादा होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिलीफ फीचर्स और क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसके कारण रेनफॉल वहां पे 400 सेंटीमीटर तक होता है। और ये मेघालय के मौसिम राम जो प्लेस है चेरापूंजी में, वहां पर ये ज्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट है आपका रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून जो है इसको पोस्ट मानसून भी कहा जाता है, ट्रांजिशन सीजन भी कहा जाता है। तो ये जो रिट्रीटिंग मानसून है ये आपका अक्टूबर नवंबर के मंथ में होता है। कुछ प्लेसेस में क्या होता है कि अक्टूबर और नवंबर के मंथ में भी जो है कभी काल जो है बारिश होती है और ये बारिश जो है ये खत्म होने लगती है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश जो है कभी काल अक्टूबर के मंथ में हो जाती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है रिट्रीटिंग मानसून। और ये मानसून धीरे धीरे जब खत्म होने लगता है इस टाइम में, अब हम सबके इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में एक करके फिर से बता देते हैं हम लोग को। सबसे पहले जो है कोल्ड वेदर सीजन का। कोल्ड वेदर सीजन में स्काई क्लियर रहती है और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी लो होने लगता है और जिसके कारण इसमें जो है कोल्डनेस बढ़ जाती है और नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में और नॉर्दर्न पार्ट में बहुत ही ज्यादा मतलब ठंडी बढ़नी शुरू हो जाती है। नॉर्दर्न प्लेट में भी जो है टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है नॉर्दर्न पार्ट में, और आपका नॉर्दर्न जो वेस्टर्न पार्ट है या माउंटेनियस रीजन है वहां पर बहुत ही ज्यादा हैवी स्नोफॉल होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है हॉट वेदर सीजन में, यहाँ पर टेम्परेचर जो है आपका बहुत ही ज्यादा हाई होने लगता है और इवन जो है टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है आपका राजस्थान में। और
ये जो है टेम्परेचर नॉर्दर्न जो प्लेन है वहाँ पर लगभग 45 डिग्री तक हो जाता है। तो इस तरह से इसका टेम्परेचर वेरिएशन भी अलग अलग देशों में समर सीजन में होता है। इसका जो है टेम्परेचर आपका 3rd डिजिट में भी बहुत ही कम, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और इस तरह से जो समर सीजन में मोस्टली जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है और एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, एडवांसिंग मानसून का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि रेनफॉल मोस्टली जो है इंडिया के सभी पार्ट्स में होते हैं और ये रेनफॉल जो है मोस्टली 10 सेंटीमीटर से लेकर यानी कि 400 सेंटीमीटर की रेंज में होते हैं। आपका नॉर्दर्न प्लेन में जो है 100 से लेकर 200 तक के रेंज में और कुछ पार्ट से जहाँ पे 250 के रेंज में भी बारिश होती है। रिट्रीटिंग मानसून जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इस समय में जो है आपका विंटर सीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि लास्ट नवंबर तक विंटर सीजन जो है ऑनसेट होना शुरू हो जाता है। और इसमें अक्टूबर हीट होता है। अक्टूबर हीट हम उसको बोलते हैं जब से अक्टूबर के मंथ में जो दिन का टेम्परेचर होता है और रात का टेम्परेचर उसमें डिफरेंस होता है। दिन जो होता है डे टाइम वो बहुत ही हॉट होता है और नाइट टाइम कूल होता है। तो जो दिन में जो हॉटनेस होती है इसी को कहा जाता है मतलब अक्टूबर हीट। अब आपको बता दें एक बार फिर से मैंगो शावर क्या होता है। मैंगो शावर यानी कि जो रेनी सीजन में, रेनी सीजन नॉट मीन समर सीजन, समर सीजन में क्या होता है कि मई के लास्ट मंथ में, मई का जो लास्ट टाइम है, लास्ट वीक, मई के लास्ट वीक में जो है उसमें बारिश होती है और मोस्टली बारिश जो केरला और तमिलनाडु के पार्ट्स में होती है, जिसके कारण जो है आम पकने शुरू हो जाते हैं और जिसको कहते हैं मैंगो शावर। उसके बाद जो है कई प्लेसेस में मई के लास्ट में जो है हल्की फुल्की बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण आम जो है पकने राइपन होने लगते हैं और जिसको हम कहते हैं मैंगो शावर। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे आपके जो है कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून के। अब हम आपको बताएंगे कि महावत क्या है। महावत जो होता है, महावत यानी कि कोल्ड वेदर सीजन में, कोल्ड वेदर सीजन में जब नवंबर के मंथ में या दिसंबर के मंथ में जो बारिश होती है, आपका जो मेडिटेरियन सीजन जो हवा चलती है, ठंडी हवा, जिसके कारण यहाँ पर जो है ये बारिश आपकी ठंडे के मौसम में होती है और इसी को कहा जाता है महावत। ये राबी क्रॉप के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो इस समय में बारिश होना बहुत ही जरूरी होता है, जिसके कारण जो भी राबी क्रॉप जो बोए जाते हैं उस समय सोइंग किए जाते हैं, उसके लिए ये उसके ग्रोथ के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है आपको हम बताएंगे कि साइक्लोनिक डिप्रेशन और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। साइक्लोनिक डिप्रेशन, इसको सबसे पहले समझने के लिए हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स क्या करता है कि हमारा जो ये ट्रेड विंड है ये इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से और यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और साउथ ईस्टर्न पार्ट से इक्वेटोरियल रीजन में प्रवेश करता है। जब ये इक्वेटोरियल रीजन में प्रवेश करता है तो इंडिया के साउदर्न ईस्टर्न पार्ट और साउदर्न वेस्टर्न पार्ट जो है क्या करती है, ये गर्म हवा होती है। ट्रेड विंड जो होती है ये गर्म हवा होता है, वार्म विंड होता है। तो इसको क्या करती है, हमारे कंट्रीज में जो साउदर्न वेस्टर्न पार्ट है और साउदर्न ईस्टर्न पार्ट से जो हवा चलती है वो इसको रिप्लेस करती चली जाती है, जिसके कारण ये गर्मी को धीरे धीरे कम करती है। और ये रेनफॉल जो है ये इसके लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोनिक डिप्रेशन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जो साइक्लोनिक डिप्रेशन है ये मोस्टली नवंबर के अर्ली में ही स्टार्ट हो जाता है इंडिया में और ये मोस्टली जो है साउदर्न वेस्टर्न पार्ट से चलने वाले विंड के प्रेशर के कारण भी होता है और आपका जो है बे ऑफ बंगाल से चलने वाले विंड प्रेशर के कारण भी होता है। तो मोस्टली साइक्लोन जो होते हैं ज्यादातर बे ऑफ बंगाल ये जो है स्टार्ट होता है अंडमान निकोबार आइलैंड से और ये इंडिया में धीरे धीरे जो विंड्स जो है ये प्रेशर विंड्स प्रवेश करता है, जिसके साइक्लोनिक विंड्स प्रवेश करता है, जिसके कारण इंडिया में साइक्लोन जो है आते हैं। जो बे ऑफ बंगाल से साइड से जो प्रेशर विंड चलता है जिसके कारण साइक्लोन्स इंडिया में आते हैं वो मोस्टली आपके जो है बांग्लादेश से होते हुए आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और धीरे धीरे जो है डेक्कन प्लेटोस की तरफ भी बढ़ता जाता है। तो धीरे धीरे ये सारे इंडिया के पार्ट्स में प्रवेश करता है। इसमें जो है विंड की स्पीड हाई होती है और एयर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस तरह से ये साइक्लोनिक विंड जो है ये इंडिया के क्लाइमेट को भी इफेक्ट करता है और इससे क्या होता है कि
कुछ प्लेसेस में काफी ज्यादा साइक्लोन्स तेज हो जाते हैं, जिसके कारण जो है एयर सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो है लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रक्ट होती है और बहुत ही ज्यादा तेज स्टॉर्म चलता है। तो ये मोस्टली अक्टूबर नवंबर के मंथ में कुछ प्लेसेस जैसे कि गोदावरी, कृष्णा और आपका कावेरी रीजन, डेल्टिक रीजन है, वहां पर रेनफॉल भी होता है इन साइक्लोन्स के दौरान। तो इस तरह से साइक्लोनिक विंड जो है इंडिया में इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। हमारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो है डिफरेंट है। जैसे कि ये इसका अगर रेनफॉल का एवरेज देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है मेघालय में होते हैं, और मेघालय का जो चेरापूंजी का मौसिनराम प्लेस है वहां पर 400 सेंटीमीटर के रेंज में रेनफॉल होता है। राजस्थान में लिस्ट रेनफॉल होता है, दैट इज सेंटीमीटर रेनफॉल। बट वेस्टर्न राजस्थान का जो पार्ट है, पंजाब हरियाणा का जो पार्ट है, उस वहां पर जो है 60 सेंटीमीटर के रेंज में रेनफॉल होता है। कुछ प्लेसेस जो जैकन प्लेसेस है 250 के रेंज में रेनफॉल होता है। नॉर्दर्न प्लेन पार्ट है वहां पे 200 सेंटीमीटर के रेंज में रेनफॉल होता है, और कुछ पार्ट है जहाँ पे 110 सेंटीमीटर के रेंज में भी रेनफॉल होता है। इस तरह से ये रेनफॉल मोस्टली ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही ज्यादा होता है। अब जैसे कि वेस्टर्न पार्ट में जो साउथ वेस्टर्न जो अरेबियन सी है वहां से जो साइक्लोनिक विंड चलती है, या जो वहां से जो विंड प्रेशर है या वहां पे जो विंड चलती है हमारे इंडिया के अंदर प्रवेश करती है, तो जो है आपका मोस्टल कोस्टल एरिया जैसे कि महाराष्ट्र है और गुजरात है, वहां पर हैवी रेनफॉल जो होता है, और इसके कारण जो है फ्लड आ जाता है, और जिसके कारण लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है। इसी तरह से बे ऑफ बंगाल से जो चलता है आपका जो विंड प्रेशर, उसके कारण जो है ये आसाम में पहले जाता है, और आसाम से डिफ्लेक्ट होकर ये विंड जो है मतलब कि गंगा के प्लेन पार्ट में जाता है, और वहां पर भी रेनफॉल बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है इससे आगे जब वो बढ़ता है तो कई नदियों में फ्लड आती है, और फ्लड आने के कारण जो है हैवी रेनफॉल के कारण जो फ्लड आता है, फ्लड आने के कारण जो है लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट होती है। तो आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर में आपका फ्लड आता है हर बार, और उधर गंगा रिवर में भी फ्लड आता है, यमुना रिवर में भी फ्लड आता है, जिसके कारण जो है लाइफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट होती है। साउदर्न पार्ट में देखा जाए तो जितना भी वहाँ के रिवर नर्मदा, तापी है और कृष्णा कावेरी में, जैसे डेल्टिक पार्ट है, डेक्कन प्लेटोज पार्ट है, वहाँ पर भी जो है ये रिवर्स में फ्लड आते हैं, और कृष्णा कावेरी गोदावरी में, जिसके इसमें भी जो लाइफ प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन मोस्टली जो है आपका ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा वेस्टर्न पार्ट में जो है ज्यादा ये रेनफॉल इन्फ्लुएंस करता है, और हमारा जो गंगा का पार्ट है, गंगा का प्लेन का पार्ट, वहां पर भी ये रेनफॉल इन्फ्लुएंस करता है। तो इस तरह से ये रेनफॉल का वेरिएशन जो है हमारे पूरे में डिफरेंट है। एवरेज रेनफॉल जो है, मोस्ट एवरेज रेनफॉल ये है 400 सेंटीमीटर, जो कि आपका मेघालय का मौसिनराम प्लेस में होता है, और लिस्ट जो है राजस्थान थर्ड डिजिट में होता है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। ये मॉनसून जो है हमारी कंट्री को यूनिफाई करके, कि हम अपने नॉर्दर्न पार्ट से लेके साउदर्न पार्ट देखे, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट इंडिया का देखा जाए तो हर जगह पे बारिश होती है, रेनफॉल होता है, जिसके कारण कहीं पे बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल है, कहीं फॉल है, बट रेनफॉल हर पार्ट में मोस्टली होता है। तो ये हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ जो हमारा एनिमल है या यहाँ का जो वेजिटेशन है उसके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है रेनफॉल। तो इस तरह से ये पूरे कंट्री में इसका वेरिएशन होने के कारण भी फिर भी ये जो है यूनिफाई करके इंडिया को रखता है। और हम अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप देखें, या फिर हमारे कंट्री में जैसे कि हम नॉर्दर्न पार्ट देखें, वहां से लेकर फिर हम साउदर्न पार्ट देखें, ईस्टर्न देखें, तो हर जगह जो है ये रेनफॉल जो है कहीं पे हैवी रेनफॉल होता है, कहीं पे लो रेनफॉल होता है, बट रेनफॉल मोस्टली हर प्लेसेस में होता है, और ये इंडिया के क्लाइमेट यूनिफाई करके रखता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मानसून जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के मतलब एग्रीकल्चर के लिए। जैसे कि विंटर में जो रेन है वो खरीफ मतलब कि रबी क्रॉप्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो एडवांसिंग मानसून सीजन में यानी कि रेनी सीजन में जो रेनफॉल होता है वो खरीफ मतलब एग्री क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बिना रेनफॉल का एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इंडिया के क्लाइमेट को
अब हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जैसे कि ट्रेड विंड। ट्रेड विंड होता है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है इक्वेटोरियल रीजन में ब्लो करता है, और ये हॉट होता है, वार्म विंड, जो जिसको कि जो है हमारे साउदर्न पार्ट से, साउदर्न ईस्टर्न पार्ट से और साउदर्न वेस्टर्न पार्ट से जो हवा चलती है वो क्या करती है, इसको रिप्लेस करती है। एल नीनो जो होता है ये वार्म वेस्टर्न करेंट है। एल नीनो वर्ड जो है स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है द चाइल्ड। तो एल नीनो जो है ये मोस्टली जो है मतलब कि पेरुवियन साइड ब्लो करती है, और एवरी 2 to 5 years में ये जो है क्रिसमस के टाइम में ब्लो करती है, जिसके कारण जो है क्या होता है, कभी ये हॉट मतलब जो कि कोल्ड में सब ब्लो करती है, उसकी जगह पर ये 2 to 5 years के बीच में कभी काल जो है ये हॉट मतलब कि पेरिवियन विंड ब्लो कर जाती है, और इसको हम कहते हैं एल नीनो। ITCZ जो होता है लो प्रेशर ट्रफ इक्वेटोरियल विंड है, और इस ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि अर्थ का जो रोटेशन होता है, जिसके कारण जो है यानी कि जो साउथ ईस्टर्न पार्ट से और नॉर्दर्न पार्ट से जो हवा चलती है उसका रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि साउदर्न पार्ट से चलने वाली जब हवा जो है नॉर्दर्न पार्ट में जाती है, कन्वर्ज होता है, और नॉर्दर्न पार्ट से चलने वाली हवा जो है आपका जो है साउदर्न पार्ट में डिफ्लेक्ट होती है। एसओ का मतलब होता है साउदर्न ऑस्ट्रेलेशन, यानी कि जो हमारे इंडियन ओशियन से जो चलने वाली हवा जो इंडिया में प्रवेश करती है उसको हम बोलते हैं साउदर्न, और ये भी जो अर्थ के रोटेशन के कारण हवा का मतलब डिफ्लेक्शन होता है। एनसो वर्ड जो है एल नीनो प्लस साउदर्न ऑस्ट्रेलेशन को कॉम्बिनेशन से बना है, और इसमें वार्म करंट की जगह पर ये मतलब कि जो साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से जो हवा ब्लो करती है इंडियन ओशियन से, वो इसको रिप्लेस करके देखी जाती है। नेक्स्ट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम जो है ये अपर एयर सर्कुलेशन होता है, और ये ट्रोपोस्फेयर पे ज्यादा मतलब चलती है, 27 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे ये चलती है। ये जेट स्ट्रीम फास्ट ब्लोइंग विंड है। नेक्स्ट है ब्रेक्स इन मानसून। जब बारिश होती है तो मतलब एडवांसिंग मानसून सीजन में, उस टाइम में क्या होता है, जब या तो 1 या 2 दिन के लिए या कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए जो रेनफॉल बंद हो जाता है, इसको कहते हैं ब्रेक्स इन मानसून। नेक्स्ट है काल बैसाखी। काल बैसाखी जो होता है अप्रैल के मंथ में जो है थंडर स्टॉर्म जो चलते हैं, वॉयलेंट विंड चलता है, और इसको कहते हैं हम काल बैसाखी, और इसके साथ रेनफॉल भी बहुत ही तेज होता है। तो ये जो है लोकल वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट है अक्टूबर के महीने मंथ में जो हॉटनेस जो होती है, यानी कि डे टाइम जो है जिसमें हीट बहुत ज्यादा, हॉटनेस ज्यादा होती है, उसी को अक्टूबर हीट। फॉर लुइस फोर्स जो होता है ये जो है अर्थ के रोटेशन के कारण होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से जो हवा चलती है, तो अर्थ के कारण जो ये हवा जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है, जो और वेस्टर्न पार्ट से चलने वाली हवा डिफ्लेक्ट होकर जो है साउदर्न पार्ट में जाने लगती है, और ईस्टर्न पार्ट से चलने वाली हवा डिफ्लेक्ट होकर नॉर्दर्न पार्ट में जाने लगती है, जिसको हम लोग कॉर्लुइस फोर्स कहते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इंडिया के को जो है डिफरेंट जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। थैंक यू।